कोई कितना बड़ा भी यूट्यूबर आज बता रहा हो वेटर होगा, उसको बताने दो, ये सब ख्याली पुलाव है, उसको पकाने दो, ठीक है। और भी जितना गरिया ना गरिया लो, कोई दिक्कत नहीं। जब नोटिफिकेशन आएगा तो तुम्हारी आंखें कान बाहर आ जाएंगे, तो समझ में आ जाएगा कौन सही कह रहा था कौन गलत कह रहा था। दोस्तों ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप लोग अपने गृह जनपद में रह के नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस में तो क्या होता है, अगर आप पुलिस कांस्टेबल में ज्वाइन करते हैं तो आप अपने जिले में नौकरी नहीं कर सकते। मगर होमगार्ड में एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने घर से अप डाउन कर सकते हैं, आपके घर के अगल बगल ही आपको कहीं पर नौकरी मिल जाएगी, आप वहाँ से अपना नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इतनी सैलरी नहीं है यार, इससे नौकरी का लेवल उतना नहीं है जितनी हवा भी आजकल यूट्यूब में बनाई जा रही है। मैं बता रहा हूँ आज से 5 साल पहले इस वैकेंसी के बारे में कोई बात नहीं करता था, मगर अभी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अब क्या करें, कोई साला चपरासी की नौकरी आएगी तो वो भी करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, जब भी कोई ट्वीट या फिर इन्फॉर्मेशन किसी भर्ती से रिलेटेड निकल के आती है तो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट, मैं उनको एक तरीके से बिजनेसमैन टीचर ही कहूँगा, जो लोग अपना कोर्स बेचने के लिए अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं, जिससे लोग कहीं ना कहीं गुमराह हो जाते हैं। इसलिए आप लोग किसी को ऐसे मत जज करें कि उसका चैनल बहुत बड़ा है, वो बहुत पुराना है तो उसको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ये ध्यान रखना, सभी लोग आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रख के ही आप लोग कोई डिसीजन लेना, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब से अभी इस वैकेंसी से रिलेटेड सीएम मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने अपना एक ट्वीट कर दिया, तो उससे रिलेटेड हज़ारों वीडियो यूट्यूब पर बच गए, ठीक है। लोग अपना अपना कोर्स अपना डिजाइन करके ये कोर्स वो कोर्स सब बेचने लगे, उनके चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी है, ठीक है, इसमें जितना हौज पौज बता रहे हैं कि इसमें रिटर्न होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आपको जो समझना है समझ लेना, मगर मेरी बात याद रखना, जिस दिन ये वैकेंसी आउट होगी फिर आप बताना कि मैंने सही कहा था कि वो जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, या फिर मैं यूट्यूबर ही कहूँगा क्योंकि टीचर वाला लक्षण तो उनके अंदर है नहीं, ठीक है। तो उन्होंने जो बात कही उनकी सही थी या मेरी सही थी, ठीक है। अभी आपको जो सोचना है जो कमेंट करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट इस वीडियो को सेव रखना क्योंकि आगे आप लोगों को बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अभी यूपी जो होमगार्ड की वैकेंसी है लगभग 50,000 पद बताए जा रहे हैं, मगर 50,000 पद नहीं है, वो लगभग वही 46-47,000 पद है जिनकी वैकेंसी आने वाले कुछ महीनों में भरी जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या है, सीएम हाउस की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसको लेकर बिल्कुल खलबली सी मच गई पूरे यूट्यूब पर कि वैकेंसी अगले हफ्ते आ जाएगी, 1 महीने में आ जाएगी, 2 महीने में आ जाएगी, दिवाली तक आ जाएगी, ये आ जाएगी वो आ जाएगी। खूब अपने अपने मन से कहानियां बता रहा है, कोई बता रहा है इसमें रिटर्न होगा, कोई कह रहा है कुछ होगा, कोई कुछ होगा। जिसको जैसा मन में आया वैसी इन्होंने माया फैला दी आप लोगों के सामने, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे लोगों से बच के रहना है, ठीक है। आप पहले वैकेंसी का लेवल तो समझो यार, ये क्या है होमगार्ड की वैकेंसी, आप ये मुझे बताओ। इसमें रिटर्न टेस्ट होगा? नहीं होगा इसमें रिटर्न। और जितना इस वैकेंसी को जब बता रहे हैं कि इस बार इतना बदलाव हो जाएगा, कांस्टेबल की तरीके सैलरी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, घंटा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जैसे चल रहा है वैसे ही होगा। वैकेंसी भर जाए वही बहुत बड़ी बात है। 14 साल हो गए अभी तक ये वैकेंसी नहीं भरी गई। 2011 में आई थी लास्ट टाइम, उसके बाद से 14 साल हो गए अभी तक ये वैकेंसी नहीं भरी गई है। तो सच्चाई को समझो, भावनाओं मत बहो, ठीक है। तो ये जो भर्ती है इसमें लगभग जो यूपी में होमगार्ड के स्वीकृत पद हैं वो 1,18,348 हैं, जो स्वीकृत हैं कि इतने होमगार्ड यूपी में होने चाहिए, ठीक है। मगर क्या है, अभी 71,155 कार्यरत हैं प्रेजेंट टाइम में। जो होमगार्ड हैं 71,155 कार्यरत हैं। जो बाकी के 47,193 पद खाली हैं उनके लिए वैकेंसी भरे जाने का प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि आप लोग जल्दी से अपना इस भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट करें। तो अभी आप कम से कम ये समझिए कि दिवाली तक तो कुछ होना ही नहीं, दिवाली के बाद ही होगा जो इसमें होगा। अभी वो गठन करेंगे, फिर वो भर्ती का जो नियम कानून है, जो दुनिया गजारी बनानी है वो बना के उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, तो उसको आउट होते होते अक्टूबर लास्ट नवंबर दिसंबर तक ये वैकेंसी आने वाली है। मगर ये वैकेंसी जब तक आएगी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, ठीक है। इस वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको आप रेडी करके रख ले, जिससे कई बार होता है कि अचानक से अगर वैकेंसी आ गई तो फिर कहीं ना कहीं हौज पौज मच जाता है। जैसे कि अभी यूपीएसआई की वैकेंसी है, सब लोग अपनी डिग्री बनवाने में लाइन में लगे हैं, डिग्री नहीं बन रही, सब परेशान होकर घूम रहे हैं ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो आप रह जाएं, तो ऐसा मत करना, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है अभी 2 महीने 2.5 महीने तो आनी नहीं है, ठीक है। जो जिसको बोलना है बोलने दो, क्योंकि उनको तो अपना कोर्स बेचने से मतलब है, वो तो आ जाते हैं। उनको इस वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है कि वैकेंसी किस प्रकार की है, क्या वैकेंसी का लेवल है। अरे लेवल तो समझ लो, फिक्स सैलरी तक नहीं है यार, इसमें रिटर्न कराएगा कोई? पागल हो तुम, है कुछ भी यार। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी इसमें बिल्कुल आपका 10th क्लास रहने वाला है, ठीक है।
जो कैंडिडेट मिनिमम 10वीं पास है वो इसमें एलिजिबल है और आप लोग इसमें अप्लीकेशन कर पाएंगे। एज का क्राइटेरिया आपका 18 से 45 साल रहेगा, ठीक है। 40 मतलब जनरल के लिए, 3 साल ओबीसी वो जो होता है वो यहाँ पे शायद यूपी में 5 साल का आरक्षण चलता है, तो वही SC ST OBC के लिए जो 5 साल का आरक्षण उसको मिला के वही 45 साल तक करीब रहेगा। हाँ, इसमें ये एक चीज़ हो सकती है, हो सकती नहीं होगी, मतलब कि जिनके पास NCC का सर्टिफिकेट होगा, स्काउट गाइड का होगा, नेशनल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्पोर्ट का होगा, ठीक है, या फिर आपने आपदा प्रबंधन का अनुभव है आपके पास, तो इनको इसमें छूट दी जा सकती है, फिर प्राथमिकता दी जा सकती है। मे भी हो सकता है अभी जो अग्निशमन अधिकारी की जो वो अभी ट्रेनिंग कराई जा रही है उसके सर्टिफिकेट को उसमें कुछ ना कुछ वेटेज दे दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई योजना लाई तो उसको कहीं ना कहीं सेट तो करना पड़ेगा। तो जब इन्होंने आपदा प्रबंधन वालों को ऐड कर दिया तो मे भी हो सकता है फायर वालों को भी ऐड कर दें। आई एम नॉट श्योर, बट मैं आपको एग्जाम्पशन बता रहा हूँ कि ये हो सकता है, ठीक है। शारीरिक मानक क्या हो सकते हैं, देखो इसमें जो हाइट है वैसे तो 167 सेंटीमीटर होती है, मगर इसमें ST कैटेगरी के भी आते हैं, है ना, तो उनकी हाइट 162 सेंटीमीटर, तो इसमें 162 से लेकर 167 सेंटीमीटर रहेगा। वो भी कैटेगरी में डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड हैं। ऐसे ही फीमेल्स में होगा 147 से लेकर 152 सेंटीमीटर। जो ST कैटेगरी में आएंगी उनकी 147 सेंटीमीटर और जो अदर कैटेगरी में उनकी 152 सेंटीमीटर। अब सीना की बात कर लें, 78 सेंटीमीटर आपका होगा, ये नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 76 हो जाएगा। जो ST वाले में 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपका ये शारीरिक मानक हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं इसमें आपको बता देता हूँ। अभी 99% जितने भी यूट्यूबर है सब यही आपको बता रहे हैं कि इसमें रिटन होगा, फिजिकल होगा, ये होगा, वो होगा। अरे उनको जो बोलना है बोलने दो यार, कुछ जाओ, सिर्फ इसमें आपका यही होगा फिजिकल टेस्ट, और फिजिकल के आधार में ही आपकी मेरिट बनेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिकल हो सकता है और आपकी 10th या 12th के जो नंबर है साथ उनकी मेरिट के हिसाब से मेरिट बन सकती है, मगर इसमें रिटर्न नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं आज बता रहा हूँ आपको, जो अभी निगेटिव कमेंट करना है दे दो। अच्छी बात बोलोगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, खराब बोलोगे तो अभी मैं सुन लूँगा, मगर मैं जवाब आपको उस दिन दूंगा जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मगर इसमें रिटर्न नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि भर्ती का लेवल ही नहीं है यार रिटर्न कराने का। तो किस प्रकार से रिटर्न हो जाएगा आप मुझे ये बता दो। और उनको तो हवाबाजी करनी है, अपने कोर्स बेचने, तो कोई कह रहा है इसमें रिटर्न आ जाएगा, 300 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 40 क्वेश्चन, 40 हिंदी के, मैथ के, रीजनिंग, इस तरीके से सब हवाबाजी हो रही। तो उनके चक्कर में ना पड़ो, ठीक है, उनको बोलने दो जो बोल रहे हैं। इसमें आपकी दौड़ होगी, 1500 मीटर दौड़ होती थी, तो शायद इसको बढ़ा के 2 से 2.5 किलोमीटर करने का ये हो सकता है। आपके फिजिकल में चेंजमेंट होगा, बट ऐसा नहीं कि वो आपको रिटर्न बना देंगे, उसमें ये कर देंगे, वो नहीं है। जो एक्सेप्टेड है कि आपका फिजिकल बढ़ा के पहले 1500 मीटर होता था, अब इसको 2 से 2.5 किलोमीटर किया जा सकता है। ऊंची कूद, लंबी कूद, इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे इसको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। रनिंग आपकी इसमें मतलब इसके नंबर मिलते हैं, बाकी ये ऊंची कूद और ये जो लंबी कूद होती है क्वालिफाइंग होती है, इसमें 3 आपको चांस इसके मिलते हैं। इसमें आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लास्ट में आपकी ऑल यूपी मेरिट तैयार की जाएगी। दोस्तों ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप लोग अपने गृह जनपद में रह के नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस में देखो क्या होता है, अगर आप पुलिस कांस्टेबल में ज्वाइन करते हो तो आप अपने ज़िले में नौकरी नहीं कर सकते। मगर होम गार्ड में एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने घर से अप डाउन कर सकते हैं, आपके घर के अगल बगल ही आपको कहीं पे नौकरी मिल जाएगी, आप वहाँ से अपना नौकरी कर सकते हैं। क्योंकि इसकी इतनी सैलरी नहीं है यार, इस नौकरी का लेवल उतना नहीं है जितनी हवा भी आजकल यूट्यूब में बनाई जा रही। मैं बता रहा हूँ, आज से 5 साल पहले इस वैकेंसी के बारे में कोई बात नहीं करता था, मगर अभी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अब क्या करें। कोई साला चपरासी की नौकरी आएगी तो वो भी करेंगे, है ना। तो वही है। और इन सभी चीज़ों का भाई जो यूट्यूबर हैं उनको तो अपने व्यूज़ से उससे मतलब है। देखो व्यूज़ से तो मतलब हमको भी है, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो जानकारी है वो सही दो, किसी गुमराह मत करो बस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर यूट्यूब पे कोई आया है तो देखो भाई अपना वो अपनी रोज़गार के लिए, फिर अपने जीवन यापन के लिए ही यूट्यूब चला रहा है, जैसे हम चला रहे हैं, सब कोई चला रहा है। मगर कोशिश ये रहे कि आप किसी को गलत इन्फॉर्मेशन न दें बस, है ना। तो ये इसका होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, 10th का, 12th का, या फिर आप जो भी इसमें अपनी हायर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आप लगाना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। रिलैक्सेशन रिलेटेड सर्टिफिकेट, जैसे आप OBC में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, EWS हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर जो भी हैं, अगर आपको उससे रिलेटेड छूट चाहिए तो फिर आपको उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। इसमें आपका जाति प्रमाण पत्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वो नहीं चलेगा। इसमें आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है या फिर EWS का सर्टिफिकेट होता है वो उत्तर प्रदेश सरकार का होना चाहिए।
और 6 महीने से ज़्यादा पुराना कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास फोटो होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी है, स्पोर्ट है, स्काउट गाइड है, आपदा प्रबंधन है या फिर फायर वाला है, तो इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। इसकी आपको अलग से भी छूट मिल सकती है, ठीक है। सैलरी, इसमें आपका मैं बता दूं कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, इसमें आपका डेली भत्ता होता है। तो इसमें जो डेली भत्ता आपको 960 रुपये मिलता है, मगर इसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन होती है। इसमें भी कई जनपदों में कम है, कई जनपदों में कम ज़्यादा है। मतलब ये मैक्सिमम आपको 960 बता दिया, या 820 या 840 रुपये से स्टार्ट होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज। कई डिस्ट्रिक्ट में कम होता है, कई डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो वही लगभग 820 से लेके 840 से लेके 960 रुपये ये डेली भत्ता आपको मिलता है। तो वही मतलब आप सैलरीज में 22 से 24 हज़ार रुपये महीना आप अपना आराम से अपने घर से अर्न कर सकते हैं। इसमें डेली भत्ता आपको मिलता है, कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। इसके अलावा इसमें और कोई बेनिफिट आपको नहीं है। अप्लाई इसको ऑनलाइन तरीके से ही किया जाएगा, ये भी बिल्कुल ध्यान रखना। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इसके जो फॉर्म है, अभी 2 महीने तो कोई बात ही नहीं है, 2 महीने बाद ही होगा। जो मतलब दिवाली के बाद ही आपका इसका नंबर आएगा, साल के लास्ट तक ये वैकेंसी आएगी। तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट बनवा के रेडी कर लीजिए और अपना फिजिकल मजबूत कर लीजिए, क्योंकि जो भी इसमें कहानी होने वाली है आपकी फिजिकल से ही होगी, रिटर्न वगैरह इसमें नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। कोई कितना बड़ा भी यूट्यूबर आज बता रहा हो रिटर्न होगा, उसको बताने दो, ये सब ख्याली पुलाव है, उसको पकाने दो, ठीक है। और भी जितना गरियाना गरिया लो, कोई दिक्कत नहीं। जब नोटिफिकेशन आएगा तो तुम्हारी आंखें कान बाहर आ जाएंगे, तब समझ में आ जाएगा कौन सही कह रहा था, कौन गलत कह रहा था, ठीक है। क्योंकि सच थोड़ा कड़वा होता है, जो आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी अब, ठीक है। बाकी देखो, अब इतनी गर्मी में मैंने आपको भाई आप लोगों के लिए लगाऊं, तो आप लोग थोड़ा करते रहे, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम भी आप लोगों के लिए ऐसे काम करते रहेंगे और आपको भी थोड़ा आसानी रहेगी। क्योंकि देखो, जानकारी आपको मिलनी चाहिए और समय से मिलनी चाहिए, सही मिलनी चाहिए। ये चुनाव आपको करना है कि कौन सही है कौन गलत है। हम गलत हैं, हमें ब्लॉक कीजिए, कोई दूसरा गलत है उसको ब्लॉक कीजिए, मगर किसी का आकलन आप ऐसे मत कीजिए उसके सब्सक्राइबर इतने लाख हैं और इसके सब्सक्राइबर इतने हज़ार हैं, तो ये सही है वो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बीएसएफ वैकेंसी में बहुत बड़ा जो यूट्यूब चैनल है उसने लोगों को बहुत गुमराह किया कि ये सर्टिफिकेट होता है, इतने दिन का बनता है, ऐसे बनवा लो वैसे बनवा लो, कुछ नहीं। और उसी से जुड़ा हुआ एक टीचर खुद सर्टिफिकेट बनवा रहा था और उसने 2-2 3 दिन बनवा के दिया है। और कई लोग उसके बहकावे में आके अपना फॉर्म तक नहीं भर पाए, ठीक है। इसलिए जिनको जानकारी नहीं है उनके चक्कर में ना पड़ा करो, ठीक है। अपना खुद कॉमन सेंस यूज़ करो, उसके बाद आप लोग किसी भी वैकेंसी में एप्लीकेशन करने के लिए सोचा करो। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो बिल्कुल दबा के लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमसे जुड़े रहो। जानकारी ऐसे मिलती रहेगी और तहलका ऐसे मचता ही रहेगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आप लोगों को जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।